हर दिन कोई नई खबर होती है किसी नई कंट्री के सीबीडीसी इंप्लीमेंटेशन के बारे में। अब थ्रू आउट द ग्लोब कंट्रीज अपने फिएट करेंसी के पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए सीबीडीसी ला रही हैं। अब सीबीडीसी यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसीज आर फॉर्म्स ऑफ मनी दैट एग्जिस्ट ओनली इन डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स एंड आर नॉट फिजिकल लाइक कैश और कॉइन्स। सीबीडीसीज क्रिप्टोग्राफी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करती हैं टू इंश्योर द सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ ट्रांजैक्शन। अब किसी भी सीबीडीसी को सेंट्रल बैंक इशू करता है। ये एक न्यू टाइप ऑफ मनी होता है जिसे सेंट्रल बैंक क्रिएट और मैनेज करता है ताकि जनरल पब्लिक इसे एवरीडे ट्रांजैक्शन के लिए यूज कर सके। नाउ वन ऑफ द मेन एडवांटेजेस ऑफ सीबीडीसी इज दैट इट अलाउज सेंट्रल बैंक्स टू ऑफर अ डिजिटल अल्टरनेटिव टू कैश which is becoming increasingly less popular among consumers. Now this can help to reduce the use of cash, which is expensive to produce and distribute, and can also help to increase the speed and efficiency of financial transactions. Another advantage of CBDCs is that they can be used to provide greater financial inclusion, especially for people who may not have access to traditional financial services, such as those in rural areas or developing countries. कैश का डिजिटल अल्टरनेटिव ऑफर करके सेंट्रल बैंक्स और लोगों को फाइनेंशियल सिस्टम में ला सकते हैं, जो कंट्री की इकोनॉमी को इंप्रूव करने और इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने में काफी हेल्प करेगा। इसके साथ साथ सीबीडीसीज फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट ग्रेटर सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। अब क्योंकि ये एडवांस क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स यूज करती हैं जो ट्रांजैक्शन की इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी को बढ़ाती हैं। सीबीडीसीज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के साथ जुड़े रिस्क को कम करने में मदद कर सकता है और फाइनेंशियल सिस्टम को और स्टेबल और सिक्योर बना सकता है। Despite these potential advantages, there are also some challenges and concerns associated with CBDCs. For example, some people may be hesitant to use a digital currency that is issued and managed by a central bank, as they may be more comfortable with traditional forms of money. इसके साथ ही ये भी concerns हैं कि इससे financial system की stability पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, और साथ में प्राइवेसी रिलेटेड कंसर्न्स भी, क्योंकि डिजिटल करेंसी को मैनेज सेंट्रल बैंक करेगा जिससे वो ट्रेस भी कर सकता है। अब ओवरऑल बात करें तो सीबीडीसीज डिजिटल करेंसी की दुनिया का एक इंटरेस्टिंग और पोटेंशियली प्रॉमिसिंग डेवलपमेंट है। अब नई टेक्नोलॉजी होने की वजह से अभी कुछ चैलेंजेस और कंसर्न्स भी हैं जिन्हें एड्रेस करना बहुत जरूरी है। सीबीडीसीज में पोटेंशियल है काफी सारे बेनिफिट्स ऑफर करने का, जैसे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन, सिक्योरिटी और फाइनेंशियल सिस्टम को और एफिशिएंट और इफेक्टिव बनाना। अब एक डाउट जिसे लोगों के लिए क्लियर करना बहुत जरूरी है कि आखिर डिजिटल करेंसीज तो और भी हैं, तो फिर ये सीबीडीसी की क्या जरूरत है? और जब गवर्नमेंट एक तरफ तो इसे अपोज करती है तो दूसरी तरफ खुद इसे लॉन्च करना क्यों चाहती है? ये दोगलापन क्यों? नाउ देयर आर ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ डिजिटल करेंसीज commonly called cryptocurrencies, and Bitcoin is the most well-known fully decentralized cryptocurrency. अब एक और टाइप के क्रिप्टोकरेंसीज होते हैं जिनकी वैल्यू किसी एसिड या फिर फिएट करेंसी से पेग्ड होती है, और इस टाइप को हम स्टेबल कॉइन्स कहते हैं। अब स्टेबल कॉइन्स के कुछ एग्जांपल्स होंगे यूएसडीटी और यूएसडीसी, जो कि यूएस डॉलर से पेग्ड हैं। अब क्रिप्टोकरेंसीज डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी पर रन करती हैं, meaning that multiple devices all over the world, not one central hub, are constantly verifying the accuracy of the transaction. लेकिन ये सेंट्रल बैंक के डिजिटल करेंसी से डिफरेंट है। अब किसी भी कंट्री के डिजिटल करेंसी इशू करने के काफी डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, और काफी सारी कंट्रीज का सीबीडीसी को इशू करने का मोटिवेशन उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन पर भी डिपेंड करता है। नाउ सम कॉमन मोटिवेशंस आर promoting financial inclusions by providing easy and safer access to money for unbanked and underbanked population, introducing competition and resilience in the domestic payments market, which might need incentives to provide cheaper and better access to money, increasing efficiency in payments and lowering transaction costs, creating programmable money and improving transparency in many flows, and providing for the seamless and easy flow of monetary and fiscal policy. अब लेकिन CBDC को लॉन्च करने के लिए कंट्रीज को काफी सारे चैलेंजेस भी फेस करना पड़ते हैं, और इन सारे चैलेंजेस को केयरफुली कंसिडर भी करना पड़ता है। अब जैसे कि हो सकता है कि सिटीजन सीबीडीसीज के थ्रू एक बार में काफी सारा मनी बैंक से निकाल लें, जिससे कि बैंक्स की मुश्किल बढ़ जाए, क्योंकि फिर बैंक्स के पास लेंड करने के लिए मनी नहीं होगा और इंटरेस्ट रेट्स भी काफी बढ़ सकते हैं। अब वो कंट्रीज जिसके फाइनेंशियल सिस्टम्स अनस्टेबल हैं, ये उसके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है। इसके अलावा सीबीडीसीज के साथ ऑपरेशनल रिस्क भी आते हैं, जैसे कि इन पर साइबर अटैक्स भी हो सकते हैं। अब इन्हें इससे भी बचना है। एंड फाइनली सीबीडीसीज रिक्वायर अ कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी फ्रेमवर्क including privacy, consumer protection, and anti-money laundering standards, which need to be made more robust before adopting the technology. अब बात करते हैं CBDCs के adoption के बारे में। 105 कंट्रीज जो कि ग्लोबल जीडीपी का 95% कंट्रीब्यूट करती हैं,
CBDCs को एक्सप्लोर कर रही हैं। अब इनमें से 10 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने डिजिटल करेंसीज को फुली लॉन्च भी कर दिया। अब एक कंट्री जो CBDC अडॉप्शन के फोरफ्रंट पर है वो है चाइना। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना CBDC पर काफी सालों से काम कर रहा है और इस साल के अप्रैल में उन्होंने अपनी डिजिटल करेंसी, जिसका नाम डिजिटल युआन है, के पायलट प्रोग्राम को 4 सिटीज में लॉन्च भी कर दिया। दूसरी कंट्री है स्वीडन। स्वीडन के सेंट्रल बैंक रिक्स बैंक स्वीडन के डिजिटल करेंसी ई कोरोना पर रिसर्च और एक्सपेरिमेंट कर रहा है। ई कोरोना इज इंटेंडेड टू कॉम्प्लीमेंट कैश rather than replacing it and would provide a new way for individuals and businesses to make digital payments. इंडिया भी अब इस रेस में काफी आगे आ गया है। इंडिया की डिजिटल करेंसी का नाम ई रूपी है और इसके सक्सेसफुल होलसेल रन के बाद अब आरबीआई ने 1 दिसंबर से काफी सारे बैंकों के साथ मिलकर इसके रिटेल पायलट को भी शुरू कर दिया, जो कि 10,000 to 50,000 यूजर्स के साथ होगा। ई रूपी को स्टोर करने के लिए एक अलग से वॉलेट होगा जो कि आरबीआई प्रोवाइड करेगी। अब G20 नेशंस में से 19 नेशंस ने CBDC के पायलट को स्टार्ट कर दिया। अब सारी कंट्रीज का अपने CBDC लाने के पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को बढ़ाना भी है। अभी मेजॉरिटी ऑफ ट्रेड जो एग्जीक्यूट होती हैं उनके लिए यूएस डॉलर को यूज करा जाता है, जिसके चलते यूएस ग्लोबल इकोनॉमी में एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेस होल्ड करता है। ये ट्रेड्स ना सिर्फ यूएस डॉलर को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं बल्कि यूएस को पावर भी देती हैं, पावर जिसके चलते यूएस दूसरी कंट्रीज पर सैंक्शन लगा सकता है। फॉर एग्जांपल, रशिया यूक्रेन वॉर के चलते यूएस ने रशिया पर काफी सारे सैंक्शंस लगा दिए हैं, जिससे रशिया अपने यूएस डॉलर रिजर्व को यूज नहीं कर सकती। अब इससे रशिया के लिए ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। अब CBDCs इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। CBDCs की मदद से क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स इजी और फास्ट हो जाएंगी। While the adoption of CBDC is still in the early stages, it is clear that they have the potential to revolutionize the way we make payments and conduct monetary policies. अब CBDCs के बारे में आपका क्या मानना है, कमेंट करके मुझे बताएं और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जिन्हें भी ये सब चीजें पता होनी चाहिए।